Hello everyone, this is Rishabh Tiwari and you are watching Civil Services Vijhar. Today we are dealing with the topic local self government in India. एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे कोट महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। महात्मा गांधी जी की द्वारा बहुत अच्छा कोट है। इसको आप कोट भी कर सकते हैं अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं अपन तो आपको सीधे याद रखना है कि पंचायती राज सिस्टम की बात हो रही है। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? लॉर्ड रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। Then we come to the Balwant Rai Mehta Committee 1957, who is known as the architect of the Panchayati Raj. अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए हु इज नोन एज दी विच कमिटी या विच पर्सन इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज, देन दैट इज बलवंत राय मेहता कमिटी 1957, very important year. He gave 3-tier system of panchayati raj, that is district level, village level and block level. You can see in image how women are engaging in the local self governments. Peace Act of 1996, again very important topic. Let us see what is given here. Part 9 is not applicable to the 5th schedule areas. जो पार्ट 9 है हमारा वो 5th शेड्यूल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं है। हाउएवर पार्लियामेंट कैन अलाउ इट, पार्लियामेंट चाहे तो अलाउ कर सकती है। अंडर दिस प्रोविजन, इसी प्रोविजन के अंतर्गत जो पार्लियामेंट कैन अलाउ इट टू अप्लाई पार्ट 9 टू द 5th शेड्यूल एरियाज। अंडर दिस प्रोविजन पीसा एक्ट वॉज इनेक्टेड। समझ में आ गया होगा आपको ऊपर की दो लाइनों से। एक अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं अपन। एट प्रेजेंट 2016 तक की बात करते हैं, 10 स्टेट्स हैव 5th शेड्यूल एरियाज। ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क है कि वो 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं, उनको आप सर्च करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द पंचायती राज। पंचायती राज सिस्टम गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। Another point, there is a provision of 1/3 reservation for women in the panchayats under Article 243D3। ये ध्यान रखिएगा कितने रिजर्वेशन है, 1/3 का रिजर्वेशन है। और वो आर्टिकल कौन डील करता है जो रिजर्वेशन से डील करता है 1/3 का? वो आर्टिकल कौन सा? 243D3। पंचायती राज सिस्टम केम इनटू फोर्स ऑन April 24, 1993। इंपॉर्टेंट डेट टू रिमेंबर। Now we move to the next point. The article related to the Panchayati Raj system is from 243 to 243O। जो हमारे आर्टिकल्स पंचायती राज से डील करते हैं वो हैं 243 से 243O तक। The next point, the Panchayati Raj system was inaugurated by Pandit Jawaharlal Nehru on 2 अक्टूबर 1959। देखिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस भी रहता है, जयंती रहती है। तो इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज सिस्टम को इनॉग्रेट किया था। कहाँ से इनॉग्रेट किया था? आपको ये नेम याद रखना है, नागौर राजस्थान से। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर द अदर रिलेटेड कमिटीज रिलेटेड टू पंचायती राज? दैट इज अशोक मेहता कमिटी 1977, जीवीके राव कमिटी 1985, एल एम सिंघवी कमिटी 1986, पीके थूगन कमिटी 1988। एग्जाम्स में अक्सर कर क्या होता है कि ये कमिटीज़ के ईयर पूछ लिए जाते हैं कि कब ये कमिटीज़ मतलब अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, तो ये ईयर डायरेक्ट आ जाते हैं। अपनी जो पहली कमेटी अपन ने पढ़ा फर्स्ट स्लाइड में, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, इनके ईयर्स डायरेक्ट पूछ लेता है, तो ये आपको रिमेंबर करके रखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2-tier पंचायती राज वॉज सजेस्टेड बाई अशोक मेहता कमिटी। 2 tier की बात कौन करते हैं? अशोक मेहता जी ने की थी। और अगर 3 tier की बात मैं आपसे करूं तो 3 tier किसने दिया था? 3 tier किया था बलवंत राय मेहता ने। ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग इस पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बेसिक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज द वीक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वॉज। वीक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या कहा गया था? ग्रास विदाउट रूट्स, ऐसी घास जिसके कोई जड़ ही नहीं है। किसने कहा था? दिस वॉज कोटेड बाई जीवीके राव कमेटी। ये जीवीके राव कमेटी अपन ने जो पढ़ा 1985, इन्हीं ने कोट किया था। द वीक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वॉज कॉल्ड ग्रास विदाउट रूट्स। ये सब जो कोड्स हैं इनको अपन अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में यूज कर सकते हैं while writing answers. Now the next point,
जनरली द टेन्योर ऑफ पंचायत इज 5 years. कितना होता है? 5 years होता है. Now let us see what is the administrative structure of India. At the top there is Government of India. केंद्र सरकार होती है. Now moving to the bottom we see state government. हर राज्य की राज्य सरकार होती है. उन राज्य सरकार के अंदर आपको क्या देखने मिलते हैं? डिवीजन. डिवीजन में कौन बैठता है? कमिश्नर साहब बैठते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई सबसे टॉप में, केंद्र सरकार हो गई. फिर आते हैं अपन राज्य में. राज्य में राज्य सरकार होती है. फिर उस राज्य को भी डिवीजन में अपन डिवाइड करके रखते हैं. तो अपने यहाँ जैसे 10 डिवीजन्स हैं. एमपी की बात करता हूँ तो ये डिवीजन्स हो गया. फिर डिवीजन्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट आते हैं. तो 10 डिवीजन्स के बाद एमपी की बात करें तो 55 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं. अब देखिएगा इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पे भी क्या जा रहे हैं? इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक होते हैं, तहसील. ठीक है. इसमें एक एक बॉक्स मिसिंग है. इसके अंदर एक सब डिवीजन भी होता है जो तहसील्स को मिला के बनता है. यहाँ सब डिवीजन होता है जो तहसील्स को मिला के बनता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन डिवीजन, देन डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड करता है. फिर यहाँ से अगर आते हैं तो एक बॉक्स आ जाएगा अपना सब डिवीजन का, जो 3 या 4 तहसील्स को मिला के बनाया जाता है और इसको हेड करता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, दैट इज द पोस्ट ऑफ डिप्टी कलेक्टर. नाउ वी कम टू द ब्लॉक तहसील. तो ब्लॉक्स एंड तहसील्स आर हेडेड बाय द तहसीलदार्स. एंड फिर उसके नीचे सीधे अपने आ जाते हैं किसमें? विलेज ग्राम पंचायत में. अब इधर से भी जाते हैं, इधर पे नीचे देखिएगा डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या आ रहे हैं यहाँ पे, और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, महानगर पालिका. इसके बाद देखिएगा नगर पालिका, म्यूनसिपैलिटीज, एंड सिटी काउंसिल, नगर पंचायत. ये 3 डिवीजन हो गए डिस्ट्रिक्ट के अंदर के. और इन तीनों डिवीजन्स को देखते हैं अगर महानगर पालिका, नगर पालिका और नगर पंचायत की, तो इन सब के ये सब जो तीनों चीज़ें हैं, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, थर्ड वन, इज डिवाइडेड इनटू वेरियस वार्ड्स. महानगर पालिका भी वार्ड्स में डिवाइडेड रहती है, नगर पालिका भी वार्ड्स में डिवाइडेड रहती है, एंड सिटी काउंसिल दैट इज कॉल्ड नगर पालिका, नगर पंचायत is also divided into various wards. Moving to the next slide, what is the 73rd amendment? The 73rd amendment of the constitution deals with the Panchayati Raj in India. You have to remember the year. The 73rd amendment is done on 1992. अब इसमें हुआ क्या है? Added a new part 9. कौन सा part 9? पार्ट 9 ऐड किया हमने 73rd टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टाइटल द पंचायत. टाइटल क्या था? द पंचायत. कवरिंग प्रोविजंस फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243. हो इन द प्रीवियस स्लाइड अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो पंचायत से आर्टिकल्स डील करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हैं आर्टिकल 243 टू 243 ओ. And beside adding part 9 to the 73rd Amendment Act, we have also added the 11th schedule to the 73rd Amendment Act of the Constitution. How many subjects it covers? It covers 29 subjects within the functions of the पंचायत. पंचायत को फंक्शन करने वाले 29 सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं किसमें? 11th शेड्यूल में. Moving to the next amendment, 74th amendment. The year is same as the 73rd, which is 1992. Added a new part. See, in the previous 73rd we have added part 9. Here we add part 9A to the constitution, covering provisions from, see here we are starting from the article 243 to 243O. After that the next will come 243P. So from here article 243P to 243ZG we deal with the municipality. And in the previous 73rd amendment we have added 11th schedule. Here we are adding 12th schedule. In the previous 29 subjects are covered. Here 18 subjects are covered within the functions of municipality. So 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट की जो बेसिक चीज़ें थी जो डायरेक्ट एग्जाम में आती हैं, वनडे एग्जाम्स हो या प्रीलिम्स हो, यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीएससी हो, वो जो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है और आशा करता हूँ कि आप भी इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. अब मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट कितने तरह की होती है, तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन प्री पॉइंट ऑफ व्यू में बन सकता है. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट. हियर आर द 8 नेम्स गिवन. दैट इज फर्स्ट इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेकंड इज म्युनिसिपैलिटी, थर्ड नोटिफाइड एरिया कमिटी, फोर्थ टाउन एरिया कमिटी, फिफ्थ कैंटोनमेंट बोर्ड, सिक्स टाउनशिप, 7 पोर्ट ट्रस्ट, एंड द लास्ट वन इज स्पेशल पर्पज एजेंसी. सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट. तो अगर क्वेश्चन आता है
कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया, तो आपको राइट आंसर क्या मानना है? 8। और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन 8 में से ही ऑप्शन बना दे और इनमें से पूछ दे कि इनमें से कौन नहीं है या इनमें से कौन कौन है। 1 2 3 2 3 4 जो अपने असर्शन रीजन्स वाले क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहाँ से बन सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो हम आर्टिकल्स पढ़ के आए पंचायती राज के लिए, द आर्टिकल दैट डील्स आर 243 243 ओ। कभी कभी क्या होता है इनके अंदर भी एग्जाम चले जाते हैं, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। द ऑप्शंस विल बी देयर 243A, 243B, 243C, 243D. So you have to learn all these articles 243 to 243O for the panchayats and the remaining 243P to 243ZG for the municipalities, because the direct question comes from here as a factual data. So moving to the first article, article 243 gives the definitions. सबसे पहला क्या रहता है? definitions रहता है। Now 243 ग्राम सभा की बात करता है, 243 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की बात करता है, 243C कंपोजिशन ऑफ पंचायत की बात करता है। देखिए अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इज 243D। 243E ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की बात करता है। F डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, तो आप ऐसा भी याद कर सकते हैं कि D से रिजर्वेशन, C से आप याद कर सकते हैं कंपोजिशन, E से आप याद कर सकते हैं कि व्हेन वी से ड्यूरेशन, तो कहीं ना कहीं E का भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो ऐसा करके एक या निमोनिक्स बना सकते हैं 243 ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। एंड 243F से आप एक निमोनिक्स बना सकते हैं कि F फॉर फेल, कैंडिडेचर फेल, तो F से क्या आ जाएगा? डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल 243G डील्स विद द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। तो जिसके पास पावर रहती है ना उसको अपन क्या बोलते हैं? जी सर, जी सर, जी सर। तो आप ऐसे निमोनिक्स बना सकते हैं 243 डील्स विद द पावर्स, ओनली रिमेंबर पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Moving to the next slide, the remaining articles of the Panchayati Raj. 243H deals with the tax. H से आप याद रखिएगा टैक्स। 243I फिनेंस कमीशन, देखिए फिनेंस में भी आई आ रहा है एंड 243I किससे डील्स कर रहा है? फिनेंस। 243J ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत के बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन टू दी पंचायत अक्सर कर पूछा गया जाता है, ये आर्टिकल आपको याद रखना है। 243L deals with the application to UTs. M part not to apply to certain areas. N continuance of existing laws and panchayats. And the last one is starting में definition रहती है, लास्ट में क्या रहता है? bar to interference by courts in electoral matters. ये थे कुछ आर्टिकल्स पंचायती राज से जो डील कर रहे थे उनकी चर्चा की। Moving to the next slide, we are dealing with the articles that deals with the municipality 243P to 243ZG. मैंने आपको बताया कि सबसे पहला आर्टिकल डेफिनेशन से डील करता है, आपको भी यहाँ पहला आर्टिकल डेफिनेशन से देखने मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, देखिए कि लास्ट आर्टिकल है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर, वहाँ भी बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर। तो ये जो है म्यूनसिपैलिटी और पंचायती राज का सेम ही चलता है, बस थोड़ी बहुत सा डिफरेंस आता है। अगर आपने म्यूनसिपैलिटीज़ के आर्टिकल्स रट लिए तो सॉरी पंचायती राज के प्रिपेयर कर लिए तो म्यूनसिपैलिटीज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखिए इधर पे भी 243P में डेफिनेशन दिया हुआ है, वहाँ भी था। अब यहाँ ग्राम सभा की बात नहीं होती, म्यूनसिपैलिटी में ऐसे ग्राम सभा का कोई काम नहीं, तो यहाँ पे ग्राम सभा गायब कर दिए। अब ये प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं, ग्राम सभा आगे तक कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, कंपोजिशन आ रहा है। अगर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इधर देखिए इधर भी कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है और कंपोजिशन आ रहा है, क्योंकि ग्राम सभा की कोई बात नहीं हो रही तो इसलिए ग्राम सभा हटा दिए तो ये आर्टिकल्स ऊपर के सके। तो ऐसा एक ट्रिक है, अगर आप पंचायती राज के आर्टिकल्स रट लेते तो म्यूनसिपैलिटीज ऑटोमेटिक आपको रेडी हो जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एस डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमिटीज। अब इसमें वार्ड कमिटीज आती है, जैसे कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया देखा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में नीचे जो म्यूनसिपैलिटी थी, महानगर पालिका, नगर पालिका, देन नगर पंचायत, उन सबको अगर डिवाइड करते तो सब कहाँ डिवाइड हो रहे हैं? वार्ड्स में। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन कर लिए म्यूनसिपैलिटी का, फिर उसको कंपोजिशन कर लिए म्यूनसिपैलिटीज का, उसके बाद इसको तोड़ा किस में जाता है? इसको तोड़ा जाता है वार्ड में। सो द नेक्स्ट आर्टिकल विल बी कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमिटीज एक्सेट्रा। देयर रिजर्वेशन डील्स विद डी, हियर रिजर्वेशन डील्स विद द टी, टीडी याद रख सकते हैं आप। देयर ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, यहाँ पे देखिए यू में दिया गया है। डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप गिवन इन द वी, पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू 43W। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, पावर टू इम्पोज टैक्सेस एक्स, उधर भी
एच था, इधर पे एक्स है। वहां पे आई में फिनेंस कमीशन था, यहाँ वाई में था। ठीक है, आई वाई, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वहाँ जे में ऑडिट हो रहा था, यहाँ जेड में ऑडिट हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं। आराम से अपनी मॉनिक्स में आके रख सकते हैं। नाउ 243 जेड ए डील्स विद द इलेक्शन टू द म्यूनिसिपैलिटीज। जेड बी हियर डील्स विद द एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। जेड सी डील्स विद द पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। जेड डी डील्स विद द कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, कमिटी फॉर मेट्रो प्लानिंग इन जेडी, continuance of existing laws in municipalities ZF, and last one is bar to interference by court in electoral room. Very important है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यू शुड हैव टू लर्न दीज आर्टिकल्स। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तक के लिए थैंक यू।